देखा होगा अभी हाल ही में मुंबई में जब इलेक्शन हुए तो उनके अपने बेटे अपनी सीट हार गए। लेकिन क्या उसका सम्मान केवल मराठी भाषी लोग ही करेंगे? क्या हिंदी भाषी तमिल, बंगाली, पंजाबी, गुजराती लोगों को उनका सम्मान नहीं करना चाहिए क्योंकि वे मराठी थे? महाराष्ट्र सरकार आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने जा रही है। अब सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश के लोग ये कहें कि शिवाजी महाराज हमारे राज्य के नहीं थे, इसीलिए हम उनका स्मारक नहीं बनने देंगे, तो कैसा लगेगा? क्या ये सही होगा? क्या ये शिवाजी महाराज का अपमान नहीं होगा? भारत एक ऐसा देश है जहां हर गली, हर गांव, हर शहर में एक नई भाषा, एक नई संस्कृति देखने को मिलती है। लेकिन इस विविधता में भी एक अनोखी एकता है, एक ऐसी एकता जिसने सदियों से हमें जोड़े रखा है। पर आज कुछ स्वार्थी राजनीतिक ताकतें इस एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर हमारे बीच में दीवारें खड़ी की जा रही हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मंथन चौहान और आप देख रहे हैं नव भारत नई आवाज। साथियों, तमिलनाडु में कहा जाता है कि तमिल नहीं जानते तो रहने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में लोगों से कहा जा रहा है कि अगर मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र में आए ही क्यों? क्या यही भारत है? क्या यही हमारा संस्कार है? क्या यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है? साथियों, राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता गरीब हिंदी भाषी मजदूरों पर हमले कर रहे, जो लोग दो वक्त की रोटी के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई आते हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि वे मराठी भाषा नहीं जानते। क्या यही न्याय है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही संविधान कहता है? राज ठाकरे, जिनका राजनीतिक करियर नहीं फल फूल रहा है, आपने देखा होगा अभी हाल ही में मुंबई में जब इलेक्शन हुए तो उनके अपने बेटे अपनी सीट हार गए। इससे यह पता चलता है कि महाराष्ट्र के मूल निवासी लोग राज ठाकरे को नापसंद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लोगों के दिलों में घृणा और नफरत फैलाने का कार्य करते हैं। ये इतने निचले स्तर की राजनीति करते हैं कि इनको बाला साहब ठाकरे ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, क्योंकि वो शायद इनकी मानसिकता से वाकिफ थे। वो जानते थे कि इतनी बड़ी विशाल शिवसेना का उत्तराधिकारी इस छोटी और गिरी हुई मानसिकता के व्यक्ति को बना दिया गया, तो सोचिए, जो नाम, जो पहचान बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने बनाई थी, उसको ये मिट्टी में मिला देते। संविधान कहता है भारत एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। यहाँ हर नागरिक को समान अधिकार है, हर भाषा का सम्मान है। मगर कुछ लोग जो विकास की राजनीति नहीं कर सकते, जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पर बात नहीं कर सकते, वे भाषाई नफरत को हवा दे रहे हैं ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। क्या आपको पता है, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। अगर वो प्रस्ताव मान लिया जाता तो आज हर भारतीय एक ही भाषा बोलता और ये भाषाई विवाद कभी पैदा ही नहीं होता। लेकिन उस समय कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। आज जब हिंदी को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है तो सोचिए, अगर संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा होती तो ये विवाद होता क्या? और आज जब मोदी सरकार इस भाषा विवाद को दूर करने का प्रयास कर रही है तो ये चंद निचले स्तर के नेता लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं। साथियों, भारत में 22 संवैधानिक भाषाएं हैं। क्या यह संभव है कि एक इंसान अपने जीवन काल में सारी भाषाएं सीख सके? अगर नहीं तो फिर ये जबरदस्ती क्यों, ये हिंसा क्यों, ये नफरत क्यों? क्या हम ये नहीं समझ सकते कि भाषा एक साधन है बांटने का, नहीं जोड़ने का? अगर आज हिंदी भाषी लोगों पर हमला हो रहा है तो कल मराठी भाषी लोगों पर भी हमला हो सकता है, परसों तेलुगु, फिर तमिल और फिर बंगाली। ये जहर फैलता चला जाएगा अगर आज इन छोटी मानसिकता वाले राजनेताओं को नहीं रोका गया। तो ये जहर जो इनके दिमाग में पनप रहा है, ये पूरे देश में भाषा के नाम पर फैला देंगे और लोगों को भाषा के नाम पर लड़ाएंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करेंगे। साथियों, हमारे पूर्वजों ने हमें बांटने के लिए ये देश आजाद नहीं करवाया था। उन्होंने हमें एकता का पाठ पढ़ाया था, हमें मिलकर रहना सिखाया था, हमें हर भाषा का सम्मान करना सिखाया था। आज हमें फिर से उसी भावना को जगाना होगा। हमें राजनीति के इस गंदे खेल को समझना होगा। हमें तय करना होगा कि हम एकता की राजनीति चाहते हैं या फिर नफरत की। हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज पर एक भव्य फिल्म रिलीज हुई, लेकिन क्या उसका सम्मान केवल मराठी भाषी लोग ही करेंगे? क्या हिंदी भाषी तमिल, बंगाली, पंजाबी, गुजराती
लोगों को उनका सम्मान नहीं करना चाहिए क्योंकि वे मराठी थे? क्या वीरता और बलिदान की कोई भाषा होती है? क्या इतिहास को भाषा के नाम पर बांटा जा सकता है? यह सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम महाराष्ट्र के कुछ नेताओं, विशेषकर राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस की राजनीति को देखते हैं। वे लगातार हिंदी भाषा, विशेष रूप से उत्तर भारतीय बिहारी और यूपी वालों का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा था कि लोग मुंबई को गंदा करते हैं, इन्हें मुंबई से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या यह देश को तोड़ने वाली राजनीति नहीं है? अब एक और उदाहरण लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने जा रही है। यह वही आगरा है जहां औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद किया था, लेकिन वे अपनी बुद्धिमानी से वहां से निकलने में सफल रहे। अब सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश के लोग ये कहें कि शिवाजी महाराज हमारे राज्य के नहीं थे, इसीलिए हम उनका स्मारक नहीं बनने देंगे, तो कैसा लगेगा? क्या यह सही होगा? क्या यह शिवाजी महाराज का अपमान नहीं होगा? यही जहर राज ठाकरे और उनकी राजनीति फैला रही है। अगर हर राज्य यही करने लगे तो क्या तमिलनाडु में विवेकानंद का सम्मान नहीं होगा? क्या बंगाल में महात्मा गांधी का आदर नहीं होगा? क्या महाराष्ट्र में भगत सिंह का नाम नहीं लिया जाएगा? हिंदी भाषी क्षेत्रों में वीर सावरकर का नाम सम्मान के साथ नहीं लिया जाएगा क्या? अगर यही मानसिकता पनपती रही तो भारत एक राष्ट्र के रूप में कभी नहीं टिक पाएगा। क्या हम इस नफरत की राजनीति को स्वीकार करेंगे? भाषाएं हमारी पहचान है, लेकिन ये हमारी लड़ाई का कारण नहीं बननी चाहिए। एक भाषा, एक राष्ट्र, ये हमारी ताकत होगी, हमारी एकता होगी। हमें अपनी भाषाओं से प्यार करना है, लेकिन नफरत से नहीं, प्यार से, एक दूसरे को स्वीकार करके। यही भारत है, यही भारतीयता है और यही हमारी सच्ची पहचान है। साथियों, चीन जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्या आप जानते हैं कि वो आज इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने शुरू से ही अपनी भाषा पर काम किया है। उसने अपनी एक राष्ट्रीय भाषा को चिन्हित किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपने भारत में ये कार्य नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास कांग्रेस जैसी पार्टियां मौजूद हैं। अब हमें जरूरत है इस भाषाई विवाद को समाप्त करके एक हिंदुस्तानी बनने की। अगर आप भी मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर करें और एक प्रण लें कि भाषा के नाम पर भारत को टूटने नहीं देंगे और जो निचले स्तर की राजनीति करने वाले चंद गिने चुने नेता हैं भारत में, उनका विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।